In this video, I talk about how can you grow on Instagram using this 7-step effective strategy with me. Hey, my name is Nabil Irfan. I started my online journey before 2.5 years ago as an affiliate marketer, and then I make 2 or 3 YouTube channels and they all are fail. And now I'm doing freelancing, and from my past 2.5 years experience I learned lot of lessons from my online journey, and I think this one lesson that you should also need to hear, that the personal brand is very important. Not personal brand, a strong personal brand is very important. जितना ज़्यादा आपका strong personal brand होगा उतना ही ज़्यादा आप earning कर पाओगे in online. No matter what kind of business you do, it can be freelancing, affiliate marketing, or it can be your YouTube channel, drop shipping, drop servicing. No matter what kind of online business you do, you need to build a strong personal brand. कोई भी चाहे आप online business कर लो, आपको audience चाहिए होती है. No matter what kind of business is this. And audience अगर आपको चाहिए तो आपको चाहिए आपकी खुद की personal brand. And in this video, I'm talking about how can you grow, how can you build your strong personal brand with this 7 effective strategies on Instagram. वो 7 स्टेप्स बताने से पहले आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि यार ये कौन बंदा है जो हमें वायरल टिप्स दे रहा है, वायरल स्ट्रेटजीज प्रोवाइड कर रहा है, क्या इसका खुद का अकाउंट ग्रो कर लिया इसने? तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, मेरा इंस्टाग्राम पर अकाउंट है हसल विद नबील, एंड उस पर अभी 50+ फॉलोअर्स हैं. आई कैन ऑनेस्टली टेल यू, एंड मैंने अभी तक अपना अकाउंट ग्रो नहीं किया, बट मैंने अपना यूज़र नेम रखा है हसल विद नबील. आपको मेरे साथ हसल करना है, और ये जो जर्नी है, ये 7 स्टेप्स है, ये आप भी फॉलो करोगे आने वाले 30 दिनों तक, एंड मैं भी ये सेम स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करने वाला हूँ. तो मैं जो आपको ये 7 स्टेप्स बताने वाला हूँ, मैंने कुछ ऐसे ही हवा से नहीं लिखी है. लाइक मेरे माइंड में कुछ आइडिया आया और मैंने नोटबुक पर लिख दिया और मैंने आप लोगों को बता दिया. ये जो पूरी जो 7 स्ट्रेटजीज़ है, ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सारी की सारी मैंने 45+ यूट्यूब वीडियोज़ देखी, एंड उनमें से मुझे कुल 15 ऐसी स्ट्रेटजीज थी जो मुझे पसंद आई. उन 15 में से भी मैंने सोशल मीडिया पर रिसर्च किया, एंड मुझे जो स्ट्रेटजीज लगी जो 2024 में अभी क्रिएटर्स के लिए, राइजिंग क्रिएटर्स के लिए वर्क कर रही है, उन 7 इफेक्टिव स्ट्रेटजीज को मैंने राइट डाउन किया है, एंड वही मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ. सो अगर आपको बिलीव है एंड आप मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हो इस जर्नी के अंदर, आप भी ग्रो करना चाहते हो ऑन इंस्टाग्राम, वॉन्ट टू बिल्ड योर स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड, सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड. एंड अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हो. आई कैन हॉनेस्टली टेल यू. सो स्टार्ट करते हैं आप इस वीडियो को बिना कोई टाइम वेस्ट किए. एंड द नंबर 1 स्ट्रेटजी इज क्रिएट एन एक्शनेबल प्लान एंड स्ट्रेटजी. वॉट इज़ एक्शनेबल प्लान? एक ऐसा प्लान जिस पर आप एक्शन ले पाओ अपने टाइम रूटीन के अकॉर्डिंग. देखो, हर कोई इंसान का टाइम एक जैसा नहीं होता, हर किसी का टाइम मैनेजमेंट अलग होता है, हर किसी का टाइम टेबल अलग हो सकता है. हो सकता है आप जो इस वीडियो को देख रहे हो कि स्टूडेंट हो जो स्कूल से आने के बाद पूरे दिन भर फ्री रहता है, और अभी तो आप लोगों की हॉलीडेज चल रहे होंगे तो आप पूरे दिन भर वैसे ही फ्री रहते होंगे. हो सकता है इस वीडियो को देखने वाला कोई 9 to 5 जॉब करता हो, जो कि अपनी 9 to 5 जॉब पे से आने के बाद कॉन्टेंट क्रिएट करना चाहता है. तो मैं ये वीडियो सभी लोगों के लिए बना रहा हूँ, इसीलिए आपको सबसे पहले अपना टाइम रूटीन देखना है और उसी के अकॉर्डिंग एक एक्शनेबल प्लान और स्ट्रेटजी क्रिएट करनी है. वो एक्शनेबल प्लान क्या होने वाला है? राइट, आप एक अगर 9 to 5 जॉब करते हो, हम एग्जांपल लेते हैं, इफ़ यू आर डूइंग 9 to 5 जॉब, तो आपको अराउंड 2 से 3 घंटे ही मिलेंगे टू क्रिएट कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम. अब देखो कि आप मंथली कितनी रील्स को पोस्ट कर सकते हो. अगर आप 9 to 5 जॉब करते हो तो आप मंथली 10 to 15 रील्स इजीली पोस्ट कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम. अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपके पास ज़्यादा टाइम रहता है 9 to 5 जॉब करने वाले के अकॉर्डिंग के कंपैरिजन में, तो आप महीने में 20 से 25 रील इजीली अपलोड कर सकते हो, क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा है. तो यहाँ पर आप लोगों को देखना है कि आपके पास कितना टाइम है, एंड उसी के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले नंबर ऑफ रील्स लिखनी है कि आप एक महीने के अंदर कितनी रील्स और कितनी पोस्ट करने वाले हो. रील्स जो हो गया वो वीडियो हो जाता है, एंड पोस्ट जो होता है वो पोस्ट होता है जिसको हम कैनवा में डिज़ाइन कर सकते हैं, वो चीज़ पोस्ट कहलाती है. अब ये चीज़ डिसाइड करने के बाद आपको देखना है कि मैं किस तरीके की रील्स को डालने वाला हूँ, और किस तरीके की रील्स कितनी टाइप्स की होती है, इनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं. तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि नंबर ऑफ रील्स आप कितनी डालने वाले हो, एंड किस किस दिन आपको रील्स अपलोड करनी है. लाइक मुझे एक दिन छोड़कर एक दिन रील अपलोड करनी है, या फिर मुझे वीक में 3 रील्स अपलोड करनी है, या मुझे वीक में 5 रील्स अपलोड करनी है. ये आपको अपने अकॉर्डिंग एक पेन पेपर पर लिख लेना है. इसके बाद जो सेकेंड स्ट्रेटेजी है वो है आइडेंटिफाई your USP. USP is unique selling point. What is USP?
व्हाट इज़ यूनिक सेलिंग पॉइंट? देखो, जब आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो ना, तो आप ही नहीं हो ऑन सोशल मीडिया जो कि एक बंदा कंटेंट क्रिएट कर रहा है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ द पीपल जो कि कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। लोग आपका ही कंटेंट क्यों देखें, उनको इसका एक स्ट्रॉन्ग रीज़न दो। देखो क्या होता है कि अगर आप टेक की वीडियोस बना रहे हो, आप एजुटेनमेंट वीडियो बना रहे हो, एजुटेनमेंट वीडियो क्या होता है इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, बट आप टेक की वीडियोस बना रहे हो, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, ठीक है, गैजेट्स के बारे में बता रहे हो। अब अपनी वीडियो में कुछ ऐसा अलग करो, या तो कोई तड़का डाल दो, मसाला डाल दो, कोई लोगों को एंटरटेन करो और उनको टेक के रिव्यूज़ भी दो, या तो कुछ ऐसा करो, या फिर अपनी वीडियोस के अंदर प्योर इन्फॉर्मेशन रखो और उस गैजेट्स को यूज़ करके भी दिखाओ। ये चीज़ आप यूनिक कर सकते हो। तो आपको अपनी नीश में देखना है कि क्या चीज़ आप यूनिक कर सकते हो। ये जो पॉइंट है ये एक ऑप्शनल पॉइंट है। अगर आप एज अ बिगिनर हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या यूनिक करूँ, तो कॉपी अदर्स कॉन्टेंट। जो लोग कर रहे हैं उसी को अपनी स्टाइल में कॉपी करना स्टार्ट कर दो, देन आपको यूनिक सेलिंग पॉइंट अपना धीरे धीरे मिल जाएगा। 1-2 महीने के अंदर आप इस स्टेप तक पहुंच जाओगे। तो फर्स्ट में ये ज़रूरी नहीं है इसको फॉलो करना। अब बात करते हैं थर्ड स्ट्रेटेजी की, तो वो है डिफाइन योर क्वांटिटी। देखो, क्वांटिटी के बारे में हमने फर्स्ट स्टेप में भी बात करी थी, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा और नीच डाउन करना है एंड पेपर पर लिखो कि इंस्टाग्राम पर अपने अकाउंट्स पर मुझे कितनी स्टोरीज पोस्ट करनी है, मुझे एक मंथ के अंदर कितनी स्टोरीज पोस्ट करनी है। मैं आपको ऐसा बिगिनर बताता हूँ, आप डेली 5 से 6 स्टोरीज अपलोड करो ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। जब हम ये चैलेंज स्टार्ट करेंगे तो आपको 5 से 6 स्टोरीज डेली की पोस्ट करनी है। अब स्टोरीज का आपने लिख लिया, आप रील्स का लिखो कि आप रील्स वीक में कितनी रील्स डालने वाले हो, महीने में कितनी रील्स डालने वाले हो, एक दिन में कितनी रील्स डालने वाले हो, ठीक है। हो सकता है आप महीने में पूरी 25 रील डाल रहे हो सकता है आप वीक में 5 रील डाल रहे हो, तो ये आपको सबको अपने अकॉर्डिंग लिख लेना है। अब देखो कि आप पोस्ट कितनी डाल रहे हो, पोस्ट कितनी डाल रहे हो और कौन कौन सी डाल रहे हो। कराउजल्स आप डाल रहे हो या फिर से एक सिंगल फोटो आप डाल रहे हो, इन्फॉर्मेटिव पोस्ट डाल रहे हो, कौन कौन सी पोस्ट आपको डालनी है उनका सबका एक नंबर लिखो ताकि आपको क्लैरिटी मिले, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो कि यार आज क्या मुझे पोस्ट करना है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू राइट ऑन पेपर। And the fourth thing is what type of post you post. द थिंग इज़ दैट कि इंस्टाग्राम पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर आप अभी देख रहे होगे तो इंस्टाग्राम पे एक नया वर्जन भी आया है जहाँ पर आप फोटोज़ को रील के फॉर्मेट में डाल सकते हो। तो अगर उसके बारे में आपको और जाना है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा कि आप फोटोज़ को किस तरीके से रील्स सेक्शन में भेज सकते हो, राइट। तो अभी ये चीज़ भी हो रही है कि आप अपने फोटोज़ जो कराउजल्स डालते हो, वो 5-6 फोटो जो आप डालते हो उनको आप रील्स सेक्शन में भी डाल सकते हो, ठीक है। और अब आप रील्स डालोगे, कराउजल्स डालोगे, एक सिंगल फोटो डालोगे, इन्फॉर्मेटिव पोस्ट डालोगे, स्टोरीज कौन सी लगाओगे, आप हाइलाइट्स कौन सी लगाओगे, ठीक है। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें ना ये आपको राइट डाउन करनी है ऑन पेपर कि आपको मुझे ये पोस्ट डालनी है, मुझे एक सिंगल फोटो डालना है, मुझे कराउजल्स डालना है, मुझे इस टाइप की रील्स डालनी है। ये सारी चीज़ें आपको पेपर पर राइट डाउन कर लेनी है। देन फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड मैंने भी जितने भी लोगों को देखा है जिनकी जल्दी ग्रोथ हुई ऑन इंस्टाग्राम, वो क्या करते हैं, पोस्ट मोर रील्स। ऐसा नहीं है कि अगर आप पोस्ट करोगे, कराउजल्स डालोगे तो आपको रीच नहीं मिलेगी, रीच आपको मिलेगी, बट जो रील्स से आपको रीच मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा हायर होती है इन कंपैरिजन ऑफ पोस्ट। तो यू कैन मोर फोकस ऑन रील्स। ये एक छोटा सा पॉइंट था बट काफ़ी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है इफ़ यू आर अ बिगिनर एंड वांट टू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड ऑन इंस्टाग्राम। देन अब बढ़ते हैं हमारी 6th स्ट्रेटेजी की तरफ, एंड ये एक स्ट्रेटेजी नहीं होने वाली है, ये एक रील्स के टाइप्स मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि जानना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये काफ़ी सारे लोग नहीं जानते एंड वो इसी के चक्कर में अपने कंटेंट को बनाने में काफ़ी ज़्यादा गलती करते हैं। रील्स के बेसिकली ना 3 टाइप्स होते हैं, एजुटेनमेंट रील्स, एजुकेटिंग रील्स और इन्फॉर्मेटिव रील्स। इन्फॉर्मेटिव रील्स में आप इन्फॉर्मेशन देते हो किसी भी एक चीज़ के बारे में, किसी भी एक टॉपिक के बारे में, राइट। अगर मुझे बताना है लोगों की हाउ कैन यू स्टार्ट फ्रीलांसिंग इन 2024, तो मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मेरी वीडियो के अंदर। बट एजुटेनमेंट कॉन्टेंट में क्या होता है, एजुटेनमेंट कॉन्टेंट में आप लोगों को या तो बोर्ड पर आप सिखा दो या फिर कोई पेन और कॉपी लेकर आप सिखा सकते हो, एडिटिंग के थ्रू आप लोगों को सिखा सकते हो। बट एजुटेनमेंट कंटेंट में क्या होता है, एजुटेनमेंट रील्स अगर आप देखोगे तो इंस्टाग्राम पर अभी काफ़ी ज़्यादा लोग बना रहे हैं और काफ़ी वायरल भी जा रही है। इसमें क्या होता है, आप नॉलेज भी देते हो, इन्फॉर्मेशन भी लोगों को देते हो और उनको एंटरटेन भी करते हो। इसको बनाना थोड़ा सा हार्ड होता है, यू कैन से, मतलब अगर आपको कॉमेडी नहीं आती तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि जोक्स किस तरीके से मैं इसको फिट करूँ और लोगों को किस तरीके से एंटरटेनिंग वे में चीज़ें सिखा सकूँ। ये ऐसी रील्स भी काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम पर वर्क करती है। सो यू कैन पोस्ट 3 टाइप्स ऑफ रील्स ऑन इंस्टाग्राम एंड आप देखो 1 महीने तक पोस्ट करने के बाद कि कौन सी रील्स, कौन सा मेथड आप लोगों के लिए वर्क करता है और उसी को आप आगे पोस्ट करना स्टार्ट कर दो।
द लास्ट एंड इंपॉर्टेंट एंड सेवंथ स्ट्रेटेजी इज आपको 30 दिन तक कंटेंट पोस्ट करते रहना है, जो कि मैं भी करने वाला हूँ। डेली हम एक रील पोस्ट करने वाले हैं और टेस्ट द इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू वॉन्ट इम्प्लीमेंट एनीथिंग यू वॉन्ट गेट एनीथिंग। तो द थिंग इज़ दैट कि हमें हर टाइप्स की रील्स अपलोड करेंगे, हम कराउजल्स अपलोड करेंगे। मेरा जो कंटेंट कैलेंडर रहेगा वो भी मैं आपको इंस्टाग्राम पर देने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आपको मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और आप पिंड कमेंट में भी जाकर चेक कर सकते हो लिंक। ऑल्सो आपको यहाँ पर यूज़र नेम भी दिख रहा होगा। तो सबसे पहले तो जाकर आप मुझे फॉलो करो, देन हम ये चैलेंज स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैलेंज कब से स्टार्ट होने वाला है और कब से मैं क्या क्या चीज़ें अपलोड करूँगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको इंस्टाग्राम पर अपडेट कर दूंगा। देन आपको क्या करना है, टेस्ट करो, हर एक चीज़ को टेस्ट करो, कौन सी चीज़ आपके लिए वर्क करती है, कौन सी चीज़ आपके लिए वर्क नहीं करती। और बाकी जो भी स्ट्रेटेजीज बच गई, जो भी स्ट्रेटेजी मुझे लगती है कि ये आप लोगों के काम आ सकती है एज अ बिगिनर इंस्टाग्राम पर ग्रो करने में, वो मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर, अपनी स्टोरीज़ पर, अपनी रील्स पर शेयर करूँगा। तो मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो करो। बाकी मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।